दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अंकगणित का सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर हमारे एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर से हमेशा एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति में सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसे हम अच्छे से समझ लें। दोस्तों, जैसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। बात करें कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या को जब हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है। दोस्तों, यदि हमसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। परंतु आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर N बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ... सो ऑन। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में जब हम प्राकृतिक संख्या को 0 के साथ लिखते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। अर्थात 0 से लेकर अनंत तक ही लिखी गई सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर W बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। अर्थात हम कह सकते हैं कि W बराबर n+0। मतलब यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों पूर्णांक, या जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक या इंटीजर्स। अब बात करेंगे पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो पूर्णांक वे होते हैं, वे सभी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक और 0 को साथ में सम्मिलित करके लिखते हैं तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 0, +1, +2, +3, +4 सो ऑन। वैसे ही हमारा होता है -1, -2, -3, -4, -5, ये भी बढ़ता चला जाता है। अर्थात दोस्तों, 0 के हम जब दाएं तरफ चलते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं? धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं? धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। और जब हम 0 के बाएं तरफ चलते हैं तो हमें कौन संख्याएं मिलती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। तो
तो ये हो गए दोस्तों हमारे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर दिए जाता है तो क्या कहलाता है, पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाता है। अब बात करें दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम ऋण संख्या भी कहते हैं, जिसे हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें हमें कोई भी ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कट रही है। यदि एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटेगी तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं दो हमारी क्या है, दो सम होते हुए भी अभाज्य है, जबकि सम की डिफिनेशन क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, 14 भी होगा। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, भाज्य संख्याएं। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जा रही हैं। अर्थात यहाँ पे ये 2 से कटती है, 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, ये 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा भाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे सम विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहा जाता है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, सम संख्या हैं। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि दी हुई संख्या 2 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। अब दोस्तों बात करें विषम संख्या। विषम संख्या या ऑड नंबर। विषम संख्या या ऑड नंबर। जस्ट इसके अपोजिट, सम संख्या के जस्ट अपोजिट ही क्या होता है,
विषम संख्या होता है। अर्थात वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गए हमारे सम और विषम। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p क्या होता है और q क्या होता है? दोस्तों, p और q एक इंटीजर या पूर्णांक होना चाहिए तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, जिसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं वही हमारे क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जहाँ पर p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब बात करें दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। दोस्तों, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। अर्थात जैसे √3, √2, √5, √6 ये सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी अपरिमेय संख्या हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्तों, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सरलीकरण।